हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनसाइट स्टडी। आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है +1 इजी मार्क है। और ये क्वेश्चन इजी भी है, बहुत हार्ड नहीं है। बस इसमें एक स्टेप है जो जानने वाला है और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका अप्रोच देखते हैं, मतलब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, यू आर गिवन ए लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटेड एज एन एरे। ठीक है, डिजिट नाम का एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, उसमें जो डिजिट आई है वो ith डिजिट ऑफ द इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि देखो डिजिट है, ये डिजिट दिया हुआ है, एरे 1 2 3 ऐसे एक एरे दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है ना, इसका एक नंबर बन जाएगा ऐसे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, 1 2 3 मतलब 123 नंबर है। अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है इन्हें, इसमें द डिजिट आर ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। ठीक है, द लार्ज इंटीजर डोज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है ना, कि इसमें हम लोग को इंक्रीमेंट द लार्ज इंटीजर बाय 1 एंड रिटर्न द रिजल्टिंग एरे ऑफ डिजिट। ठीक है, तो हम लोग को जो लार्ज इंटीजर जो दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग को इंक्रीमेंट 1 करना है, मतलब +1 करके जो आंसर आ रहा है वही रिटर्न करना है। ठीक है, लेकिन कैसे रिटर्न करना है, इसको भी एरे के फॉर्म में ही रिटर्न करना है। ठीक है, एरे के फॉर्म में ही रिटर्न करना है। तो चलो इसका हम लोग अप्रोच जानते हैं। देखो पहला एक जो सिंपल हम लोग का अप्रोच है, जो सबका माइंड में आएगा, वो है कि मतलब इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें किस में, जो नंबर दिया हुआ है ना, से हम लोग को नंबर दिया है 1 2 3, ये 1 2 3 एरे दिया हुआ है। हम लोग इसको क्या करें कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें नंबर में 123। ठीक है, उसके बाद इसमें +1 कर दें, उसके बाद हम लोग इसको फिर 124 रिटर्न कर दें। ठीक है, फिर से नंबर में एरे में कन्वर्ट करके मॉड्यूलो 10 लेके रिमाइंडर जो 4 आ रहा है तो इसको एरे में पुश कर करके रिटर्न करते हैं। पर वैसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो नंबर है इसका लेंथ दिया हुआ है, देखो 100 है। ठीक है ना, डिजिट का लेंथ 100 है, मतलब हंड्रेड्स नंबर हो सकता है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। सपोज़ ये 20 डिजिट का ही हो रहा है, तो तुम्हारा नंबर हो जाएगा 134 9 ऐसे करके 23। तो ये तो इंटीजर लॉन्ग सबका ओवरफ्लो हो जाएगा, किसी में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को वो अप्रोच से नहीं करना है, हम लोग इसका एक अलग अप्रोच देखेगा। वो अलग अप्रोच क्या है, पहले हम लोग इसका इंस्टीट्यूशन देखता है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, सपोज़ ये एक नंबर दिया हुआ है ना एरे में 1 2 3, तो देखो हम लोग लास्ट से चेक करेगा, क्योंकि हम लोग जो प्लस करता है वो हम लोग पीछे से ही प्लस करता है ना। तो अगर जैसे देखो ये 3 है, जो कि क्या है 9 से छोटा है ना, तो 9 से छोटा है तो +1 कर देगा इसी में, तो 1 2 4 हो गया, बस इसको रिटर्न कर सकता है ना, सिंपल। लेकिन एज केस कैसे, मतलब एज केस कहाँ पे हिट होता है, जहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होगा, वो है हम लोग का, सपोज़ हम लोग का नंबर दिया हुआ है 999। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। अब तो ये 9 जो है ये 9 से छोटा नहीं है, तो इसमें हम लोग +1 जब करेगा तो ये कैरी 1 जनरेट करेगा 0। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे ये 0 आ गया। फिर इसमें जब ये भी 9 जो है, ये भी 9 है, तो यहाँ से जो कैरी आया उसको भी +1 करेगा हम लोग, तो यहाँ पे भी 0 10 आ जाएगा। फिर 1 कैरी यहाँ प्लस करेगा, ये भी 0 हो गया है ना, तो तीनों 0 हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो 1 कैरी है ना उसको अगर हम लोग आगे इंसर्ट कर दें तो बस ये रिजल्ट हो जाएगा। सही है, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब 2 स्टेप दिखाता है, मतलब 2 वो दिखाता है, क्या बोलता है, 2 सोल्यूशन दिखाता है। ठीक है, एक जो है कि जो गिवन डिजिट दिया है ना उसी को मॉडिफाई कर देगा, और एक नया। ठीक है, तो हम तुम लोग को कोड यहीं पे लिख के दिखा रहे हैं, क्योंकि हम आईपैड से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अभी हम रन करके दिखाने नहीं सकेगा, सो हम कोड यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो वेक्टर, ठीक है, इंट +1। ठीक है, वेक्टर ये हम लोग को दिया हुआ है डिजिट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले इसका इंटीजर का साइज निकाल लेता है, n इक्वल इंटीजर n डिजिट्स डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएगा जो पीछे से चलेगा। ठीक है, इंट i इक्वल
n-1 i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है ना कि लास्ट से चेक करना है डिजिट्स, ठीक है। अगर वो 9 से छोटा है, ठीक है, इफ़ लेस देन 9 से छोटा है, तो हम लोग को क्या करना है, जो डिजिट में जो वैल्यू है ना आई, उसको बस प्लस प्लस कर देगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा। सपोज़ नंबर ऐसा है 1 2 3, सपोज़ जो ये 3 है ये 9 से छोटा है ना, 9 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेगा, ये वाला डिजिट जो है इंडेक्स 0 1 2 हो गया, तो जो डिजिट एट इंडेक्स 2 है ना, ये हम शॉर्टकट लिख रहे हैं डिजिट, तो इसको प्लस प्लस कर देगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। बस इसी को रिटर्न कर देना है, यहीं से रिजल्ट यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये करके रिटर्न कर देगा, रिटर्न DIGITS, ठीक है, डिजिट्स यहाँ से रिटर्न कर दिया, हो गया। और इन केस अगर यदि वो 9 है, अगर वो 9 है, सपोज़ ये 9 है, अगर ये 9 है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग 0 बना देगा, क्योंकि 9 + 1 10 होता है ना, तो यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। तो हम लोग अगर यदि वो 9 के बराबर है, तो लास्ट डिजिट को, वो डिजिट को 0 सेट कर देगा। अब बस यही फोर लूप एक चलेगा, और उसके बाद क्या होगा, अब सपोज़ जैसे कि 999 था, 999, ये 9 के बराबर, ये 999, तो हम लोग ये तीनों को 0 0 सेट कर दिया, ठीक है, 0 0 0 डिजिट वाला को ही, जो डिजिट एरे दिया हुआ है इसी को हम लोग 0 0 कर दिया। अब क्या करेगा, ये जो बिगिनिंग पोजीशन है ना, बिगिन पोजीशन है, इसके आगे एक 1 लगा दो और बस इसी को रिटर्न कर दो, यही है आंसर, सॉल्व हो जाएगा। अप्रोच ईजी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब बस लास्ट लाइन जो एक प्रॉब्लम का जो सबसे ज़्यादा इसका हार्ट है ना, वो बस ये लाइन है कि इसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिजिट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट क्या करना है हम लोग को, डिजिट्स बिगिन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे लगाना है, 1, जो बिगिनिंग पोजीशन है वहाँ पे हम लोग को 1 लगाना है बस, उसके बाद रिटर्न कर देना है डिजिट, ठीक है, हो गया। यही था अप्रोच, मतलब यही था इसका सॉल्यूशन, हो गया। अब देखो इसका हम और एक सॉल्यूशन बताता है कि सपोज़ देखो 2 3 4, अब यहाँ पे +1 कर सकता है, तो हम लोग का आंसर अगर यदि 9 से छोटा है नंबर, तो वो वहीं पे अपडेट होगा और वहीं पे रिटर्न हो जाएगा। और अगर यदि वो 9 है सब में, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकता है कि एक रिजल्ट एरे बनाएगा, इसका साइज n है, तो हम लोग एक n+1 का बना लेगा, n है तो इसका n+1 का बना लेगा, और इनिशियलाइज़ कर देगा सबको 0 से, ठीक है, 0 से। और इन केस रिटर्न नहीं हुआ, अगर वो रिटर्न यहाँ पे नहीं होता है क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली सब में 9 रहा होगा, तभी ये स्टेप पे पहुँचेगा, है ना, ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर पहुँचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देगा, इसको अपडेट करके 1 कर देगा, बस इसको रिटर्न कर देगा, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इसका भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसा करेगा हम लोग कि एक वेक्टर बनाएगा यहाँ पे, ये दोनों स्टेप को कमेंट करके यहाँ पे और एक दो, बस ये 2 लाइन लिख देना कि वेक्टर इंट, ठीक है, इंट रिजल्ट क्या बनाएगा, n,0 है ना, बस सॉरी n+1, और फिर रिटर्न क्या कर देगा, और उसके बाद हम लोग रिजल्ट ऑफ जो 0 है ना, स्टार्टिंग पोजीशन, रिजल्ट ऑफ 0 को हम लोग 1 कर देगा सेट, और बस यहाँ से रिटर्न कर देगा रिजल्ट, रिटर्न क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, रिजल्ट RESULT, ठीक है। बस ये दोनों लाइन के जगह पे ये दोनों को कमेंट करके अगर ये लिखें, ये दोनों लाइन लिख दो तो भी सही है, ठीक है। बस अगर समझ में आया हो तो थैंक यू, ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। 1+ क्वेश्चन यही था, आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अगर क्वेश्चन का अप्रोच जो मैं समझाया वो समझ में आया है तो फिर ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टिल देन।